तो स्टार्ट करें, एक बार बोलेंगे हाउस द जोश। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन को देखेंगे कि सूखे की स्थिति कैसे बनता है, ठीक है, उसका वर्णन करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है किसी किसी वर्ष मानसून ने धोखा दे देता है। और धोखा क्यों देता है? जबकि आप क्या करेंगे ना, पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो मानसून बनेगा कैसे? तो मानसून नहीं बनेगा तो यानी क्या करेगा, बारिशा नहीं होगा और मानसून धोखा देगा भी। जैसे एक गाना आप सुने हैं, धोखा खा खा के मैं धोखेबाज हो गया, ये गाना सुने हैं ना, सेम कार्य मानसून पे होता है। तो मानसून का इसमें तो गलती है नहीं, क्योंकि आप पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे, मानसून बनेगा, बारिश होगा। अब वर्षा नहीं होता है तो क्या होता है, फसल नहीं उगता है। यानी कि सुखाड़ जब पड़ जाएगा तो फसल तो नहीं होता है, जब फसल नहीं होगा तो क्या दूसरे जगह से फसल मंगाना पड़ेगा, यानी कि अन्न मंगवाना पड़ेगा, और अन्न की क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, यही उसका स्थिति है। तो इतना तो आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सूखा से जिम्मेवार कारकों का, ठीक है। सूखा क्यों, मतलब कौन कौन जिम्मेवार है, क्या क्या चीज़ की कमी है। तो देखिए वर्षा की कमी होता है, जिससे क्या होता है, सुखाड़ पड़ जाता है। वर्षा ना हो तो सुखाड़ निश्चित है पड़ जाता है, ठीक है। अब बिहार में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ना कभी कभी मतलब क्या होता है कि सुखाड़ पड़ता रहता है। कभी कभी कहने का मतलब कभी कभी वर्ष, यानी कि प्रतिवर्ष नहीं, किसी किसी वर्ष क्या होता है, सुखाड़ पड़ता जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नहरों तथा तालाबों की कमी। अब हाँ, नहर तालाब नहीं है तो फिर क्या होगा, सुखाड़ पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं किसी वर्ष वर्षा नहीं हुआ ना, तो इससे हम सुखाड़ को बचा सकते हैं। किससे? तो नहरों तथा तालाबों से। लेकिन इसकी कमी है तो सुखाड़ तो और पड़ेगा ना। चलिए आगे देखते हैं बिजली की कमी। हाँ, बिजली की कमी, अगर बिजली की कमी रहेगा तो क्या होगा, बिजली पंप होता है ना, बोरिंग बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को। उससे क्या कैसे पानी सप्लाई करेंगे, जब बिजली उसमें पहुंचेगा ही नहीं तो सप्लाई नहीं करेंगे, तो इसकी भी कमी है। बोरिंग का अभाव, बोरिंग अगर कम संख्या में है तो सुखाड़ निश्चित है पड़ेगा ही, और ज़्यादा संख्या में होगा तो सुखाड़ नहीं पड़ सकता है। इससे हम क्या करेंगे, फसलों में पानी दे सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इस वाले को याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं सूखा से बचाव के तरीके, क्या क्या हम करेंगे कि सुखाड़ ना आ सकता है। तो सेम यही काम इधर भी है, लेकिन नहर को क्या करेंगे, अभी देखेंगे बिहार में बहुत सारा ऐसा नहर है जहाँ पे साफ नहीं है। वो नहर क्या है कि दबा हुआ है, उसमें पानी भी नहीं जाता, लेकिन नाम है नहर है, लेकिन क्या होता है, पानी उसमें नहीं चलता है, ठीक है। तो नहर की सुरक्षा करना, यानी कि सही करना। उसके बाद तालाब, अब तालाब की स्थिति अच्छी रखना, ताकि कमी पड़े, कभी फसल नहीं हो तो तालाब से क्या हो सकता है, पानी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुआं, अभी कुआं देखिए, कुआं तो लगभग बहुत सारे खत्म हो गया है, जिसको बंद करके वहाँ पे बहुत सारे घर बना लिए, तो कोई कुछ भी कर लिए, ऐसा स्थिति हो गया है, तो इसको भी सुरक्षा रखना। अब आते हैं बिजली पंप की अधिक से अधिक होना। अब बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अभी शायद फिलहाल हो भी रहा है, ठीक है। यानी क्या होता है, बिजली पंप की क्या है, अधिक बढ़ावा देना। बोरिंग की संख्या अधिक करना, अगर बोरिंग अधिक होती है उससे क्या होगा, बचाव हो सकता है, सुखाड़ नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं टैंकों में पानी जनता क्यों वितरण। हाँ, अगर मान लेते किसी वर्ष वर्षा नहीं हो, कुछ हो रहा है, तो टंक में क्या, बड़े बड़े टंक होता है, उसमें पानी होता है, उससे क्या कर सकते हैं, फसलों में पटा सकते हैं, जनता को मिलेगा तो पटा सकते हैं ना। चलिए ये बात हुआ। तो ये रहा आपका सुखाड़ से बचाव के तरीके और सूखा से जिम्मेवार के कारकों। अब देखते हैं हम लोग बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। यानी बिहार में ऐसे तो बाढ़ आता है, हमेशा आता रहता है, कभी कभी मतलब किसी किसी वर्ष क्या है कि नहीं आता है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं थ्योरी, उसके बाद हम समझाएंगे। चलिए उत्तरी बिहार में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है। देखिए पूरी बिहार की बात नहीं हो रहा, उत्तरी बिहार में भी, उत्तर बिहार में, ऊपर के साइड, ठीक है, नीचे वाले में नहीं, उत्तरी बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आता है, इतना ध्यान रखेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों से अधिक पानी होने के कारण, अभी हिमालय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नदियों में पानी हो जाता है। देखिए हिमालय में छोटा नदी भी है, बड़ा नदी में, तो बड़ा नदी में क्या है, पानी जाता है ना तो वो अपना मतलब उसको रख लेता है, ठीक है, बाहर नहीं जाने देता है। छोटे नदियाँ में ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या है, वो उबाल मरता है, जिसकी वजह से वो कहाँ ढलता है, तो बिहार की तरफ ही गिरता है। क्योंकि उत्तर, देखिए बिहार के उत्तर में पहले हिमालय है, उसके बाद क्या है, हिमालय के जस्ट ऊपर यानी कि नेपाल देश है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार की शोक यानी कोसी नदी पर बांध एवं बराज बनने के बाद 2008 में टूट गई, जिससे बाढ़ की, यहाँ लिखना है बाद लिखा गया, चलिए, बाढ़ की स्थिति बनी रही। इसे बनवाने में बिहार सरकार असहाय है और केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। देखिए बात क्या है, हम समझाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बिहार में क्या हुआ कि बाढ़ आता है, प्रति वर्ष आता है, ठीक है, लेकिन वो भी कहाँ आता है, तो उत्तरी बिहार में। अब ध्यान देखेंगे, उत्तर जो बिहार है, बिहार के जस्ट उत्तर हिमालय मिलेगा, ठीक है, हिमालय के जस्ट उत्तर आपको नेपाल देश मिलेगा। तो हिमालय में क्या है कि बहुत सारे नदियाँ हैं,
ठीक है, बहती है, जिससे क्या होता है बड़े बड़े नदियाँ, छोटे छोटे भी नदियाँ। तो छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ, तो बड़ी नदियाँ में ज़्यादा पानी होने की वजह से वो झेल लेता है, अपना वो शक्ति उसमें रख लेता है। लेकिन छोटी नदियाँ में ज़्यादा पानी होने की वजह से वो क्या है, उबाल करता है। तो उबाल करता है, वो पानी किधर भेजता है, तो बिहार की तरफ। कैसे भेजता है, तो देखिए हिमालय ऊंचा है ना, तो वहाँ से क्या होता है ना, बारिश भी होता है तो वो ढाला है, और ढाला है तो दक्षिण की तरफ, और दक्षिण क्या है, बिहार है। ठीक है, तो उसका जितना भी पानी होता है पूरा ढल के किधर आता है, तो दक्षिण की तरफ आता है, यानी कि बिहार की तरफ, इसलिए ज़्यादा क्षति होता है। ठीक है, बिहार की तरफ आया, और बिहार में क्या हुआ ना कि एक बार बिहार को क्या बोलते हैं, शोक नदी, कोसी नदी को बोलते हैं ना शोक नदी, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी को क्या बोलते हैं, शोक नदी। तो एक बार हुआ कि केंद्र सरकार और नेपाल सरकार दोनों को आपस में समझौता किए, और उसमें एक बांध और बराज बनवाए। क्या बनाए, बांध और बराज बनाए, जिससे क्या चल रहा था, ठीक चल रहा था वहाँ तक। जब बना तो क्या हुआ, वहाँ के किसान जितने थे नज़दीकी वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अब तो बन गया, अब दिक्कत नहीं होगी, बाढ़ की संभावना नहीं आएगी। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि बिहार नदी को शोक नदी कहा जाता है। शोक, शोक मतलब चिंता की नदी। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा 2008 में अचानक ऐसा कुछ हुआ, अचानक यानी कि पानी ज़्यादा हुआ, जिससे कि वो बाढ़ और बराज टूट गया। बाढ़ बराज समझ रहे क्या होता है, बाढ़ होता है जो नदी को रोक सकता है, ठीक है, बहुत सारा बड़ा नदी है उसे रोक सकता है। बराज होता है कि वो दिशा भी भटका सकता है, उसका मोड़ सकता है। जैसे कि पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बराज बन जाएगा ना, तो पानी क्या है ऐसे मोड़ देगा, वो बराज बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, टूट गया, सॉरी, चलिए वो टूट गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बिहार उसे बनवाने में, यानी बिहार सरकार बनवाने में असहाय रहे, और केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दिए, और दिए भी तो उतना नहीं दिए जितना देना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी वैसा स्थिति नहीं है, अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अब आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए, तो ये समझ गए कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन, यानी कि एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, नहीं तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। देखिए, उत्तरी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यानी प्रतिवर्ष हर वर्ष आती है बाढ़। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में अधिक पानी होने के कारण, देखिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें अधिक पानी होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार की, यानी कि बिहार की शोक यानी कोसी नदी पर, अब देखिए बिहार का नदी जो वो है शोक नदी कहा जाता है, उसका नाम क्या है, कोसी है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, बांध एवं बराज बनाने के बाद 2008 में, देखिए बराज और क्या था, बांध बन गया था, लेकिन 2008 में टूट गई, ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या हुआ, टूट गई, जिससे बाढ़ की स्थिति बनी रही। जब टूटेगा तो टूटने के बाद ना 100 किलोमीटर डिस्टेंस, देखिए क्या होना, बहुत सारा धाराएं बन गया। कोसी नदी जब टूटा वहाँ बराज और बांध, तो धाराएं बहुत हो गया, उसमें से इधर उधर धाराएं भटक गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग, स्थिति बनी रही, इसे बनवाने में बिहार सरकार असहाय है। अब देखिए बिहार सरकार तो अकेले बना नहीं सकती, इनके पास उतना है नहीं कि वो अकेले बना सकते हैं, ये तो सहायता लेंगे ही केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार उस पर अच्छे से ध्यान दिए रहते तो आज बिहार के लोग जितने भी हैं किसान भाइयों, वो सब बहुत खुशहाल होते हैं। लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ की सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, बनी रहे, कहाँ पे थे हम लोग, तो केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। हाँ, केंद्र सरकार ज़्यादा नहीं ध्यान दिए, अगर ज़्यादा ध्यान देते तो आज हम लोग बाढ़ की स्थिति से एकदम निश्चित रहते हैं, लेकिन अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको याद करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगा कि क्वेश्चन कुछ याद हो गया तो फिर लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।